डिफेंस पुलिस स्टेशन में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मॉनिटरिंग का काम शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक कराची पुलिस और सेंट्रल पुलिसिंग कराची के मुश्तरका मंसूबे के तहत DHA में मजीद कैमरों का जाल बिछाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पुलिसिंग कराची का पुलिस के साथ मुश्तरका मंसूबे के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का चंद रोज कबल डिफेंस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया था। कंट्रोल सेंटर ने मॉनिटरिंग का काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ मकामात पर 200 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें तमाम मकामात की गूगल इमेज से निशानदही की गई है। दूसरे मरहले में गिजरी और दरख्शां पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट सिटी में मजीद कैमरे लगाए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का इम्तिहान लेने की हद कर दी। घरेलू सार्फिन समेत कारोबार भी मुतासर होने लगा। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहर के अवाम के इलेक्ट्रिक को दुहाइयां देने लगे। शदीद गर्मी और हब्स में के इलेक्ट्रिक ने बेहिसी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक जा पहुंचा तो के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग भी बढ़ा दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में ब्रेकडाउन मामूल बन चुके। एक घंटे की लोड शेडिंग अलहदा की जाने लगी। लियारी, ओल्ड सिटी, लायंस एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी में 12 घंटे से बिजली गायब रहना मामूल बन गया। गुलबहार, गार्डन, सरजानी, न्यू लियारी, टेसा टाउन, अयूब गोड, अब्दुल्ला गोड, यूसुफ गोड में बिजली की तवील बंदिश ने अवाम को असियत में मुब्तला कर दिया। यहाँ सुबह से 12 घंटे 14 घंटे तो लाइट ही नहीं होता सारा दिन। यहाँ पे ना लाइट का सहूलत है ना पानी का हम लोग के पास सहूलत है। बिजली नहीं आता है, गैस नहीं आता है, इधर क्या है कुछ नहीं है, मर गए हमारे बच्चे भी गर्मी से। बिजली की बंदिश से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि तिजारती सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक को बेहिसी पर आड़े हाथों ले लिया और बोले मेंटेनेंस और फॉल्ट दुरुस्ती के नाम पर भी 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। सुबह से बैठे गर्मी है इतनी और ग्राहक भी आना पसंद काफ़ी कम कर रहे हैं। तकलीफ तो होती है, जाहिर सी बात बिजली नहीं होती है तो। जगह लाइट की यहाँ बहुत तकलीफ है। लाइट बहुत ही जाती है, 2 घंटे आती है, फिर 4 घंटे चली जाती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर 4, यानी पूरी रात ऐसे निकल जाती है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये सब सोए पड़े, इनके इनके पास AC लगे हुए 8 उनको बिल नहीं आते। हम गरीबों को बिल साल दे देते हैं और आप 12 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो क्या मकसद है इनका? शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शदीद गर्मी में बिजली के गैर एलानिया तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। शहर में लोड शेडिंग से दुकानदार आजिज आ गए। महंगी बिजली और वो भी मुयसर न होने पर सदर के दुकानदार फट पड़े। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। हाय रे लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल, बिजली की आंख मचोली से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। सदर के दुकानदार कहते हैं कि ना घर में बिजली होती है और ना दुकानों पर। भारी भरकम बिलों में टैक्सों की भरमार होती है। कभी बताकर और कभी बगैर बताए ही घंटों के लिए बिजली मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दी जाती है। ऐसे में ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। 24 घंटों के दौरान जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये कराची वो वाहिद शहर है जिसके अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। और जब उनको कंप्लेन करें कि सर यहाँ पे लाइट नहीं है, वो कहते हैं जी कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। वो टेक्निकल फॉल्ट दूर करने में भी 12 घंटे लग जाते हैं। बिला वजह किसी टाइम भी बंद कर देते हैं लाइट, ना कोई मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बिलों ने इतने अजाब डाला हुआ है हमारे ऊपर कि बंदा बिल भरे या खाना खाए। इतने टैक्स लगा दिए हैं। 10,000 रुपये का बिल होता है, 30,000 रुपये के टैक्स होते हैं उसके ऊपर। 40 हज़ार रुपये का बिल ले रहे हैं और उसके बाद बिजली भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल देख कर लोड मैनेजमेंट की जाती है। दुकानदारों का हुकूमत और के इलेक्ट्रिक से मुतालबा है कि बिजली सस्ती करने के साथ बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन कमर आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने ईसा नगरी नाले और कब्रिस्तान की खराब हालत का नोटिस ले लिया। दरहम बरहम सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे शेख मुख्तार की इस रिपोर्ट में।
मेयर कराची शहर के बोसीदा निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए मैदान में आ गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर के हमरा ईसा नगरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने ईसा नगरी के नाले और कब्रिस्तान की हालत ठीक करने के अहकामात दे दिए। मेयर कराची का कहना है कि ईसा नगरी कब्रिस्तान की हालत दुरुस्त करने के लिए इकदाम करेंगे। यहाँ कीचड़ अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जो कब्रिस्तान है इसके अंदर बारिश का सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है और मैं ख़ुद यहाँ से गुजरा, सलमान मुराद साहब मेरे साथ हैं, हम खुद कीचड़ से होते हुए गुजरे और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह इसको दो तरीके से एड्रेस करेंगे। एक तो लॉन्ग टर्म प्लान इंजीनियर्स को कह दिया है मैंने कि वो मंडे और ट्यूसडे को आएंगे और इसका किस तरीके से पानी का डिस्पोजल तलाश करना है ताकि लियारी नदी में पानी बआसानी जा सके। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के दौरे के मौके पर MD वाटर बोर्ड, MC, KMC और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। अब आपको बताएं कि फ़ीस में इजाफे के खिलाफ डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज हो गए। तलबा के मुताबिक अचानक फ़ीस 60,000 से बढ़ाकर 1,12,000 कर दी गई। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़ीसों के इजाफे पर तलबा सरापा एहतजाज बन गए। तलबा और तालबात ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। MBBS के तलबा ने कहा कि ना कोई नोटिफिकेशन दिया गया और ना ही कोई इतला दी गई। अचानक फ़ीस में इजाफा कर दिया गया। फ़ीस 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख से भी ज़ायद कर दी गई। पिछले साल तक हमारी ट्रांसपोर्ट फ़ी के साथ 60,000 के अराउंड फ़ी थी और इस बार 1,12,000 हमारी फ़ी कर दी है बगैर किसी नोटिस के, और बाकी किसी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी फ़ी नहीं बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस बढ़ाई है लेकिन हर चार्ज हमारे हिसाब से एक बहुत बोगस चार्जेस हैं। लाइब्रेरी फ़ीस में अगर हम लाइब्रेरी में जाएं, हमें लाइब्रेरी में जगह नहीं मिलती है, लाइब्रेरी में हमारे ACs काम नहीं करते, किस बात के हमारे चार्जेस लगाए गए। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस, स्टूडेंट एक्टिविटी कोई एक भी तरह की कोई स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं होती, अगर कोई भी स्टूडेंट एक्टिविटी होता ही है तो उसके लिए हमारे अलग से चार्ज किया जाता है। तलबा के मुताबिक ट्यूशन फीस में 35,000 से बढ़ाकर 38,000, लाइब्रेरी फीस और स्टूडेंट्स एक्टिविटी फीस पहले नहीं हुआ करती थी, अब 10-10 हजार रुपए इजाफी शामिल कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट फीस पहले 20,000 थी, अब 40,000 है। इम्तिहानी फीस 5,000 रुपए इजाफे के साथ 10,000 कर दी गई है। कुल फीस 60,000 थी जो अब 1 लाख से तजावुज कर गई है। कैमरामैन शाजिब हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। लियारी जनरल अस्पताल में तिबी सहूलियात का फुकदान पैदा हो गया है। शहरियों ने सिफारिश की बुनियाद पर बेहतरीन इलाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अस्पताल इंतजामिया ने सिफारिश की बात को रद्द कर दिया। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। लियारी जनरल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। मशीनरी खराब, दवाएं गायब, लेबॉर्टरी टेस्ट की सहूलत भी ख्वाब बन गई। ये सूरत हाल है लियारी के जनरल अस्पताल की, जहां सिटी स्कैन मशीन इंसुलेटर खराब है। अस्पताल में आने वाली खवातीन का शिकवा है कि अच्छी जान पहचान वालों का मुनासिब इलाज होता है, जबकि गरीब यहाँ आकर सिर्फ परेशान ही होते हैं। दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है, महंगे लेबॉर्टरी टेस्ट भी बाहर से लिख कर दिए जाते हैं। दवाई का अंदर मेडिकल है, बाहर की लिख के देते हैं। 3-3 हज़ार की, 2-2 हज़ार की कौन गरीब बंदा लेगा? जिसकी सिफारिश है, जिसका नाम है उसका है, जो गरीब आवाम है उसका नहीं है। लियारी जनरल में लियारी जनरल अस्पताल के डिप्टी MS फिरोज मेहर ने तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। बोले दवाओं का भरपूर स्टॉक मौजूद है, इलाज सबका यकसा होता है, सिटी स्कैन मशीन जल्द फाल कर दी जाएगी। इस बात में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। अभी आप OPD चली जाएंगी तो हमारी जो डेली OPD है, जो पहले 3,000 थी, अब 4-5-6 हज़ार तक पहुंच गई है। आपको OPD जो है बिल्कुल भरी मिलेगी। CT स्कैन जो है हमारा कुछ सालों से ख़राब है, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमें अभी लिखा भी है कि वो उस पर फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पास MRI है, MRI हो रहा है यहाँ पर, और सिंध गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई कि CT स्कैन भी आपको जो है वो मिल जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि लियारी जनरल अस्पताल में जल्द से जल्द तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में फतह के बाद जश्न फतह मनाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी खिताब कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब के एहतमाम पर, और ये तकरीब तो केक कटिंग और जश्न फतह की थी, लेकिन ये आज यहाँ जिस तरह से ये प्रोग्राम का इनकाद हुआ है, जिस तरह से लोग आए, तो ये एक जलसे आम का मंजर पेश कर रहा है। और माशाल्लाह शाबाश है सोराब कोट के दोस्तों को कि जो इस खुशी में हमारे साथ शरीक हुए।
اور یہ واقعی ابھی کسی نے کہا تھا کہ عوام کا سمندر تو سراب کوٹ کے اندر ہے. دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 21 جون کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 70ویں سالگرہ ہم سب نے منائی، اور آج کی اس تقریب میں بی بی شہید کا یہاں کیک بھی موجود ہے ان کی سالگرہ کا. مجھ سے پہلے آصف خان صاحب اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے محترمہ کی جدوجہد اور ان کی زندگی پہ روشنی ڈال رہے تھے. دوستوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک میں مارشل اللہ کے خلاف، جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف اور ان قوتوں کے خلاف جو غیر جمہوری قوتیں مختلف ادوار میں یہاں مسلط کی جاتی رہیں، ان کے خلاف ایک پرامن جمہوری جدوجہد کی. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے سینئر بھی دوست یہاں موجود ہیں، لیکن جتنا میرے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 52 یا 53 سالہ اس کی تاریخ ہے، اس کی جو جدوجہد ہے وہ اس سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی جدوجہد ہے. اتنی بڑی جدوجہد، سیاسی جدوجہد نہ اپنے بھارت میں سنی ہوگی، نہ بنگلہ دیش میں سنی ہوگی، نہ اطراف میں سنی ہوگی، نہ دنیا کے ملکوں میں بھی آپ کو بہت کم اس طرح کی سیاسی جدوجہد کرنے والی پارٹی نظر آئے گی، اور اس کی لیڈر بے نظیر نظر آئے گی. دوستوں، بے نظیر بھٹو شہید نے جب ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے کے ذریعے ان کا عدالتی قتل کیا گیا، تو انہوں نے اپنی والدہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پرچم بلند کر کے ضیاء امریت کو للکارا. اور اس وقت بہت سارے انکلز جو تھے وہ پارٹی سے چلے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بے نظیر بھٹو کی قیادت میں جو جدوجہد کی وہ بے مثال جدوجہد کی. وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہاں پہ مسرور احسن صاحب موجود ہیں. ماشاء اللہ کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں یہ گواہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت گرفتار کیے گئے، پابند سلاسل کیے گئے، کسی کو اپنی زندگی کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے وہ جدوجہد جاری رکھی، کیونکہ بے نظیر بھٹو جیسی باہمت پرعزم لیڈرشپ موجود تھی. اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے، اور وہ جدوجہد کیوں تھی؟ وہ آئین کی بحالی کے لیے تھی، جمہوریت کے لیے تھی، لوگوں کے حقوق کے لیے تھی، عام آدمی کے لیے تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 18 اکتوبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دبئی سے کراچی تشریف لا رہی تھی، ان کو بہت دھمکیاں دی گئیں کہ آپ آئیں گی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور آپ کے ساتھ یہ ہوگا. انہوں نے کہا میں اپنی وطن کی مٹی کی محبت میں ضرور پاکستان جاؤں گی، شاید میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. وہ اتنی دلیر و باہمت خاتون، وہ 18 اکتوبر کو جب کراچی ایئرپورٹ پہ اتنی تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور یہ ریکارڈ پاکستانی اخبارات کا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ اتنی بڑا استقبال دنیا میں کہیں اتنے بڑے لیڈر کا نہیں ہوا. تو دوستوں، انہوں نے پاکستان آئیں، جنرل مشرف کو للکارا، انہوں نے جدوجہد کی، لیکن ایک سازش کے تحت ان کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا. لیکن اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے امن کو، پرامن سیاست کو نہیں چھوڑا. آصف علی زرداری صاحب نے، جبکہ اس وقت یہ صورتحال تھی
कि लोग नाराज हो रहे थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सोहराब गोट में जश्न फतह का इनेकाद किया गया है, जहां पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब MKM रहनुमा खिताब कर रहे हैं। सिंध सरकार ने 17 ग्रेड के 8 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर महकमा दाखिला मोहम्मद लियाकत का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर सदर जनूबी तैनात कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर सदर जनूबी कराची आरिफ अली लगारी का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग जनूबी कराची तैनात किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मदीहा नारेजो का भी तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दूर जिला शहीद बेनज़ीराबाद निदा सनम का तबादला करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 करंगी तैनात कर दिया गया। जबकि सेक्शन ऑफिसर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट नज़ीर हुसैन का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ जिला शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मोहम्मद हुसैन को भी तब्दील करके AC गार्डन जनूबी और असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन आबिद कमर का तबादला कर दिया गया। सिंध सरकार ने तरक्कियों के मुंतजर अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी। 20 ग्रेड के 2 अफसरान को 21 ग्रेड में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और 4 अफसरान को 20 ग्रेड में सेक्रेटरी बना दिया गया। बाकी महकमों के अफसरान की भी अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सहेल राजपूत, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला उन्नट, चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद हसन नकवी, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन सैयद खालिद हैदर शाह और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में 8 महकमों के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने पर गौर किया गया। XPCS ग्रुप के अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी गई। तरक्कियां पाने वालों में नसीर अहमद नारेजो, असद अबड़ो, मुनव्वर मिठानी और टीपू सुल्तान 20 ग्रेड में सेक्रेटरी बन गए, जबकि अख्तर इनायत भरगड़ी और शेरीन नारेजो 21 ग्रेड में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गई। सिंध सरकार ने तकर्रियों के मुंतजर महकमा बल्दियात के 3 18 ग्रेड के अफसरान की कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में तैनातियाँ कर दी, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नूर हसन जोखियो को गडाब टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात किया गया है और आगा समीर खान टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर और बाबर अली मंगरानी को टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी तैनात किया गया। ईद पाकिस्तान रेलवे ने आवाम को सहूलत देने के लिए ईद के तीनों दिनों में रेलवे के किरायों में 33% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट करते चलें आपको कि 33% रियायत देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजारत पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ईद कुर्बानी की छुट्टियों के मौके पर जो है जो मुसाफिर अपने प्यारों से ईद में निकल जाते हैं उनके लिए 3 दिन यानी 29 से 30 जून और 1 जुलाई तक रेलवे के किराए में 33% रियायत देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा वफाकी वजारत रेलवे ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 दिन तक 29, 30 जून और 1 जुलाई तक जो यहाँ से या पूरे मुल्क से जो शहरी अपने प्यारों से ईद मिल जाएंगे, उनमें जो है रेलवे की किराए में कमी कर दी गई, यानी 33% जो है फायदा दे दिया गया है, जिसका महकमा वफाकी वज़ारत रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब बहस व मुबाहसे में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। गुलशन जमाल में सजी बकरा मंडी में मुनफरिद सौदे किए जाने लगे हैं। मंडी में हर नस्ल और वजन के बकरे 1100 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। ना होगी भाव ताव की झंझट और न तवील दौरानिये के बहस मुबाहिसे। गुलशन जमाल में सज गई है ऐसी बकरा मंडी जहां हर नस्ल के बकरे मिलेंगे अब वजन के हिसाब से। बकरा मंडी में 1100 रुपए फी किलो के हिसाब से बकरे फरोख्त किए जा रहे हैं, जहां खरीदार अपनी पसंद के बकरे का इंतखाब करके अपनी नजरों के सामने इसका वजन करवाएंगे और बकरा खरीद कर ले जाएंगे। व्यापारी ने बताया कि चंद दिनों में 150 से जायद बकरे फरोख्त हो चुके हैं और अब 200 से ज्यादा बकरे मंडी में मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त 256 बकरे मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नस्ल के, कामोरी भी है,
पटारी भी है। मंडी में आए खरीदारों में किसी ने इस तरीके कार को खूब सराहा तो कोई महंगाई से नाला नजर आया। बकरे अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं देखने के लिए, लेकिन ये पर किलो के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा है, पर किलो में ज़रा थोड़ा सा आवाम के लिए फ़ायदा है। जो मार्केट इस वक्त है यहाँ पर तो काफ़ी महंगी है। जो हमने उम्मीद की थी कि 800-900 रुपये किलो में मिल जाएगा या 1000 तक, यहाँ 1100 के रेट हैं। अभी देख रहे हैं, अगर कोई समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, वरना किसी और मार्केट मूव करेंगे। बकरा मंडी में कामोरी, पटारी, गुलाबी, सांप्रोटी और देसी नस्ल के कदावर बकरे फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। और नाजरीन, ऑनलाइन जानवरों की खरीदारी पर FIA ने अवाम को खबरदार कर दिया है। FIA ने नौसरबाज गिरोहों के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर अवाम मोहतात रहें। जालसाज सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की पुरकशिश कीमत दिखाते हैं, शहरी रकम मुंतकिल करते हैं तो जानवर की होम डिलीवरी के चार्जेस अलहदा से वसूल किए जाते हैं। सस्ता जानवर खरीदने की ख्वाहिश में शहरी रकम से हाथ धो बैठते हैं। FIA हुकाम का कहना है कि ये आगाही जालसाजों से बचने और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए है।